तो बेटा शुरुआत करते हैं आइए अपने लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, ये हमारी 11th क्लास की NCERT सीरीज़ है और हमने आपसे कहा था कि भाई इस सीरीज़ के अंदर हम NCERT के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके मेंस, एडवांस या नीट या एम्स, उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आप ये समझिए कि ये जो सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटा उपयोगी होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप अच्छे से इस सीरीज़ को देखें और सभी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने 3 एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे। अब है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, ज़रा समझते हैं। The sun angular diameter is measured to be 19200 second. The distance capital D of the sun from the earth is this. आपको बताना है कि सन का डायमीटर कितना होने वाला है। बेटा प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, ये है हमारे पास में सन और ये है हमारे पास में अर्थ। ये है सन का डायमीटर और ये है कैपिटल डी। ये जो सन का डायमीटर है ये अर्थ के सरफेस पर यानी यहाँ पर एंगल बनाता है 1920 डबल सेकेंड, इतना एंगल बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। और सन से लेकर, ये सन है और ये अर्थ है, सन से लेकर अर्थ के बीच का जो गैप हमें दिया गया है बेटा, ये हमें दिया गया है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं बी। अब आप ये देखो बच्चों, b की वैल्यू हमें गिवन है, b की वैल्यू है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एंगल की वैल्यू मुझे गिवन है और एंगल है 1920 सेकेंड। सबसे पहला काम मेरा ये होगा बेटा कि ये जो एंगल मुझे सेकंड में दे रखा है, इस एंगल को मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्री में। कैसे? ये जो 1920 आपके पास में है, इसे हम डिवाइड करेंगे 3600 से। किया हमने डिवाइड 3600 से। जैसे ही हमने 3600 से डिवाइड किया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया बेटा डिग्री में। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट डिग्री में। लेकिन एंगल तो हमें डिग्री में भी नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए रेडियन में। अब इसे रेडियन में हम कैसे बदलेंगे? डिग्री में हमें दे रखा है, अब इसे रेडियन में बदलने के लिए बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1920 अपॉन 3600 से। यानी ये जो डिग्री वाला एंगल हमारे पास में आया है ना स्टूडेंट, इसे रेडियन में बदलने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दी है पाई अपॉन 180 से। पहले सेकंड वाले एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा करने पर बी भी हमारे पास में है और एंगल भी हमारे पास में है। हम लोगों को चाहिए डायमीटर की वैल्यू। देखो बेटा, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि प्लैनेट या किसी भी स्टार का डायमीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है ये, कैपिटल D इज इक्वल टू B इंटू थीटा। सो कैपिटल D इज इक्वल टू, B है हमारे पास में 1.496 इंटू 10 की पावर 11 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास में ये पाई अपॉन 180 इंटू 1920 अपॉन 3600। बेटा सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, पूरे की कैलकुलेशन आप करेंगे, पूरा आप सॉल्व करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का मीटर में। कैलकुलेशन करने के बाद में आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, पूरा डेटा हम लोगों को गिवन दिया गया है और डायमीटर हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है कि बहुत आसानी के साथ हम इस प्रॉब्लम को कर देंगे बेटा सॉल्व, ठीक है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैसे तो थियोरेटिकल प्रॉब्लम है लेकिन जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट करना बहुत ज़रूरी है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स में 90% स्टूडेंट बच्चे यही मार खा जाते हैं, क्योंकि बस सवाल की लैंग्वेज को, जो सवाल में पूछा गया है ना, उसकी लैंग्वेज को ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो आधे से ज़्यादा सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो हमें क्या कह रखा है बेटा। इफ़ द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के बीचों बीच एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज हमें दिया गया है ये 10 टू द पावर -15 मीटर, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए शार्प पिन, what roughly is the size of an atom? Assume tip of the pin to be in the range of 10 to the power -5 मीटर and 10 to the power -4 मीटर। देखिए स्टूडेंट, भाई न्यूक्लियस का साइज मान लेते हैं कि इतना है हमारे पास में 10 की पावर -15 मीटर, और टिप का जो साइज है, पेन या पेंसिल की जो टिप है उसका जो साइज है वो है 10 की पावर -5 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो टिप है, पेन की जो टिप यहाँ पर हम लोगों को दी गई है, पिन की जो टिप हमें दी गई है, वो न्यूक्लियस के साइज से इतने टाइम्स लार्जर है। पेन की जो टिप है वो न्यूक्लियस के साइज से 10 की पावर 10 टाइम्स ज़्यादा है बच्चों, 10 टू द पावर 10 टाइम्स ज़्यादा है। देखो न्यूक्लियस का साइज ये है हमारे पास में, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये है हमारे पास में पिन का साइज। अब आप ये देखो, न्यूक्लियस में है 10 की पावर -15 और पिन में है 10 की पावर -5, यानी पिन बड़ी है, न्यूक्लियस छोटा है। हमने कंपेयर करके देखा तो पता ये चला कि पिन का जो साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 10 की पावर 10 गुना ज़्यादा है, 10 टू द पावर 10 टाइम्स ज़्यादा है। समझ आ रही है बेटा बात? ये कंडीशन हमारे पास में होगी। दूसरा, उसने हमसे पूछा है कि बताइए एटम का साइज कितना होगा। तो एटम का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये एटम का साइज होता है स्टूडेंट, 10 टू द पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 हमें गिवन दिया। पिन का साइज इतना, जो पिन है वो न्यूक्लियस के साइज से इतने गुना बड़ी है, और एटम का साइज होता है हमारे पास में ये। उम्मीद है कि आप लोगों को समस्या नहीं होगी और कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, पहले प्रॉब्लम को नोट करिए फिर आंसर को नोट करिए। हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 o'clock noon by the standard clock. The readings of the 2 clocks are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Clock 1 और clock 2 का आपको टाइम गिवन दिया गया है। If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the 2 clocks will you prefer? देखो बेटा पूरा क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है यार, और हमसे पूछा है कि बताइए कि कौन सी क्लॉक आप प्रेफर करेंगे। तो आप थोड़ा मेरी बात को ना ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। मैं उस क्लॉक को प्रेफर करूंगा जिसके अंदर एरर कम आती है, जिसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कम होगी, हम उस क्लॉक को प्रेफर करेंगे। अब कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने तरीका आप सभी लोगों को बता रखा है और मैं ये चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करें। मैं पूरा क्वेश्चन को करने की टैक्टिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा। जैसे ये वाली क्लॉक है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में। आप इन 7 के 7 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लीजिए बेटा, ठीक है। 7 के 7 ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 7 से डिवाइड करके मीन वैल्यू निकाल दीजिए। इन 7 के 7 को ऐड करके मान लीजिए x आ गया है,
और 7 को डिवाइड करके मीन वैल्यू निकलती है। फिर वो जो मीन वैल्यू आप निकालेंगे, फिर यहाँ से जो वो मीन वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी, उस मीन वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करिए तो निकल जाएगा डेल्टा T1, फिर दूसरी वैल्यू को माइनस करिए फिर डेल्टा T2, फिर तीसरी वैल्यू को डेल्टा T3, फिर चौथी वैल्यू को डेल्टा T4, फिर पांचवी वैल्यू को, फिर छठी वैल्यू को और फिर सातवीं वैल्यू को। फिर इन सातों को ऐड करिए और 7 से डिवाइड करिए तो निकल जाएगी आप लोगों की मीन एब्सोल्यूट एरर। जब मैंने एरर का टॉपिक पढ़ाया था और जितने भी स्टूडेंट्स ने एरर का टॉपिक पढ़ रखा है हमारे पास में, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे करेंगे मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ। 7 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास में, 7 रीडिंग्स हैं आपके पास में। 7 की 7 रीडिंग को आप ऐड करेंगे बेटा आपस में, 7 की 7 रीडिंग को आप आपस में ऐड करेंगे। 7 की 7 रीडिंग को आपने ऐड कर दिया, 7 से डिवाइड किया, मीन वैल्यू निकल गई। फिर उस मीन वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं। ये निकल जाएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। फिर इन सभी की सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकलेगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल इसी तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है आपको इनकी। पहले इन सब की एक एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए, 7 के 7 को जोड़कर 7 से डिवाइड करिए और एक मीन वैल्यू निकाल दीजिए। फिर मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करिए, सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को, फोर्थ वैल्यू को, 5, 6, 7, तो आपका निकल जाएगा वो एब्सोल्यूट एरर। फिर उन एरर का एक मीन निकाल दीजिए और आप ये समझिए कि फाइनली जिसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कम आएगी हम उसे ही प्रेफर करने वाले हैं, हम उसी को प्रेफर करने वाले हैं। तो आप ये देखो बेटा, जो फर्स्ट वाली क्लॉक है उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर आती है 162 सेकेंड और जो दूसरे वाली क्लॉक है उसकी आती है 31 सेकेंड। पहले वाली जो क्लॉक है उसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ रही है वो है हमारे पास में 162 सेकेंड और जो दूसरे वाली निकल कर आ रही है वो है 31 सेकेंड। यानी दूसरे वाली क्लॉक की मीन एब्सोल्यूट एरर कम है तो हम हमेशा सेकंड वाली को प्रेफर करेंगे, सेकंड वाली क्लॉक को हम यहाँ प्रेफर करने वाले हैं बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर नहीं डालना चाह रहा हूँ एकदम से। मैं धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के नंबर्स को बढ़ाऊंगा। तो आज भी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने कल भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज भी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आप इन 6 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लें और अच्छे तरीके से इन 6 की 6 प्रॉब्लम को आप लोग समझ लें। ओके।